दोस्तों, एक युवक को लड़कियों के साथ चैटिंग करने का बहुत ही शौक होता है और वो हर रोज एक नई लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर चैटिंग करता है, उनको दोस्त बनाता है और उनसे बातें करता है। एक दिन उस युवक को 4 लड़कियां किडनैप कर लेती हैं और फिर उसके साथ रेप करती हैं और रेप करने के बाद उसकी वीडियो बना लेती हैं। और फिर जब पुलिस को यह सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर पुलिस उन चारों लड़कियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है और फिर जो लास्ट में होता है बहुत ही हैरान कर देने वाला होता है। तो दोस्तों, आखिर उन लड़कियों ने उस लड़के को, उस युवक को क्यों किडनैप किया और उसकी वीडियो क्यों बनाई, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को शुरू से आखिर तक। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज। आज आपके लिए जो घटना, ये कहानी लेकर आया हूँ, ये है मध्य प्रदेश की। दोस्तों, मध्य प्रदेश का एक जिला है उज्जैन और उज्जैन 16 सितंबर का वाक्य होता है। एक परिवार के कुछ लोग आते हैं और पुलिस थाने में जाकर वो रोने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा, हमारा पति जो राहुल राठौर है, जिसका नाम, वो 15 सितंबर से लापता है। उसका कोई पता नहीं चल रहा और हमने उसको काफ़ी जगह ढूंढ लिया है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा और ना ही उसका फ़ोन आया है और जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। और फिर थानेदार साहब पूछते हैं कि आखिर राहुल करता क्या है। तो परिवार के लोग कहते हैं कि वो जो प्रॉपर्टी डीलर का काम होता है उस काम को करता है। तो पुलिस सोचने लगती है कि या तो राहुल कहीं पर चला गया है या फिर उसका किडनैप हो गया है। दोस्तों, उसके कुछ समय बाद ही जो उसका जीजा होता है राहुल का, उसके पास राहुल का फ़ोन आता है और राहुल का फ़ोन जब राहुल का जीजा देखता है तो वो भी चौंक जाता है कि अब तक तो इसका फ़ोन स्विच ऑफ था, अब ये ऑन कैसे हो गया। और जैसे ही वो फ़ोन उठाता है तो राहुल कहता है कि जीजा जी, मेरे पास जो 15 लाख रुपए हैं वो अलमारी में रखे हुए हैं और उनको तुम लेकर मेरे पास आ जाओ। मैं जो स्थान बता रहा हूँ, और यह बात तुम घर में किसी को मत बताना और ना ही पुलिस तक यह सूचना जानी चाहिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और उसके बाद फ़ोन कट जाता है और फ़ोन कटने के बाद राहुल के जीजा जी जो होते हैं वो राहुल के परिवार वालों को बताते हैं, पत्नी को बताते हैं। सब सोचने लगते हैं कि यह सब किसने किया है, उसका किडनैप किसने किया है। और फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस को बताया जाता है कि राहुल का फ़ोन आया है और उसने वो जगह बताई है और समय भी बताया है कि वहाँ पर पहुँचकर 15 लाख रुपए देने हैं और राहुल तब 15 लाख रुपए देने के बाद हमारे साथ आएगा। पुलिस जो होती है, थानेदार साहब होते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है, समय होने दो। और फिर जब समय होता है 5 बजे का और उससे पहले ही वो परिवार वाले अपनी गाड़ी में पहुंच जाते हैं और एक गाड़ी में पुलिस की टीम होती है और उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर राहुल ने वो जगह बताई थी। और जैसे ही परिवार वाले और पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक गाड़ी में, अर्टिका में, वो राहुल बैठा हुआ है और कुछ 3-4 लड़कियां भी हैं और 2 लड़के भी उस गाड़ी के अंदर हैं। और जैसे ही वो लड़कियां और वो लड़के देखते हैं कि जो राहुल के परिवार वाले हैं वो पुलिस के साथ आए हैं, पुलिस की गाड़ी भी उनके पीछे पीछे है, और फिर उसके बाद वो गाड़ी को भगाना शुरू कर देते हैं। और आगे आगे राहुल की जो, जिसमें राहुल बैठा था, वो गाड़ी होती है और हाईवे पर वो चढ़ जाते हैं और पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी होती है और परिवार वालों की गाड़ियाँ होती हैं। दोस्तों, उसके बाद ऐसे लग रहा था कि जैसे रेस हो रही हो गाड़ियों की, और आगे आगे राहुल की गाड़ी होती है और राहुल बीच में बैठा हुआ था, 2 लड़कियां इधर थी और जो लड़के थे वो भी उसमें बैठे थे। परिवार वाले सोच रहे थे कि आखिर ये क्यों भाग रहे हैं, हम तो पैसे भी लेकर आए हैं। लेकिन जो राहुल की गाड़ी थी वो बहुत तेज़ी से चल रही थी और परिवार वाले की जो गाड़ी थी वो भी बहुत तेज़ी से चल रही थी और हाईवे पर स्पीड, जैसे कि इनकी रेस लग रही हो, इस तरह से तीनों गाड़ियां एक दूसरे के पीछे भाग रही थी। जो राहुल के परिवार वालों की जो गाड़ी होती है, जिसमें उसके जीजा होते हैं, वो भी काफ़ी तेज़ दौड़ रही थी
और वो एक कार से टकरा जाती है और कार से टकराने के बाद वो जो राहुल की कार होती है उससे टकरा जाती है, उसमें टक्कर लगती है और टक्कर लगने के बाद राहुल के जो परिवार वाले होते हैं जिस गाड़ी में वो बैठे थे वो गाड़ी पलट जाती है, खेत में गिर जाती है। और जैसे ही राहुल की गाड़ी की टक्कर होती है तो राहुल की गाड़ी भी रुक जाती है और जो उसमें लड़कियां थी 4 वो वहाँ से भाग जाती हैं और जो लड़के थे वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। तुरंत पुलिस राहुल को पकड़ती है और पकड़ने के बाद उसको हिरासत में ले लेती है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। जब राहुल से पूछताछ की जाती है तो राहुल बताता है कि साहब, मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, ज़मीन का लेन देन करता हूँ, ज़मीन बिकवाता हूँ, लेकिन मुझको जो शौक़ था वो इंस्टाग्राम चलाने का शौक़ था और मैं तो उस पर आए दिन लड़कियों के पास मैसेज करता था। और फिर एक दिन मेरे पास एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, मैसेज आता है, अंशिका नाम की लड़की होती है और वो फिर मेरे से बातें करना शुरू कर देती है। और फिर वो एक दिन कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है, रिलेशन में ही है, वो प्रॉपर्टी कुछ प्लॉट खरीदना चाहती है, अगर तुम तैयार हो तो हम मिल लेते हैं और उसको प्लॉट दिला देते हैं। दोस्तों, उसके बाद राहुल बताता है कि साहब, मैं तैयार हो जाता हूँ। और जब जो अंशिका होती है वो वहाँ पर पहुँचती है तो मैं उसको पहचान लेता हूँ, क्योंकि वो घंटों घंटों तक मेरे साथ वीडियो कॉल पर बातें करती थी, बात करती थी। और जैसे ही मैं उनके पास पहुँचता हूँ, जो उसकी फ्रेंड थी उसका नाम कृतिका था और वो अपनी फ्रेंड से मिलवाती है और फिर कहती है कि चलो गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद अर्टिगा वो कार लेकर आए थे और फिर 2 लड़कियां और आ जाती हैं और वो चारों मुझको गाड़ी के अंदर बैठा लेती हैं और गाड़ी के अंदर बैठाने के बाद मेरे साथ छेड़खानी शुरू कर देती है और फिर मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करती हैं। और वो चारों लड़कियां मुझको पीछे की जो सीट होती है उस पर ले जाकर मेरे साथ संबंध बनाती हैं। और जब मैं अपने होश में आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। और फिर उसके बाद 2 लड़के आते हैं और वो हमारी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही मैं देखता हूँ, मैं वहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ, तब वो दोनों लड़के कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से भागे तो हम तुम्हारी ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, वायरल कर देंगे। और फिर उसके बाद वो मुझको पीटते हैं, वो दोनों लड़के मुझको पीटते हैं, मुझको काफ़ी समय तक पीटने के बाद फिर वो एक स्थान पर लेकर जाते हैं और मेरे हाथ पैर बांध देते हैं। और जब उसके बाद वो मेरे से कहते हैं कि 50 लाख रुपए हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हारी ये वीडियो है इसको वायरल कर देंगे, तुम्हारे परिवार वालों के पास भेज देंगे और इंस्टाग्राम फेसबुक पर डाल देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे। और फिर उसके बाद मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे और जब मैं मना करता था तो वो मुझको पीटते थे, मुझको मारते थे। और फिर उसके बाद वो 30 लाख पर आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि 30 लाख रुपए दे दो और यहाँ से चले जाओ। और फिर मैं उनसे कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ 15 लाख रुपए हैं और 15 लाख रुपए ले लो और मुझको छोड़ दो। और फिर उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, 15 लाख रुपए हमको दे दो और हम तुम्हारी इस वीडियो को डिलीट कर देंगे। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को जब राहुल सब कहानी बताता है और फिर राहुल कहता है कि फिर मैंने अपने जीजा जी के पास फ़ोन किया और वो पैसे लाने के लिए उनसे मैंने बोला और फिर आगे जो भी हुआ वो आपको पता ही है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस जो लड़कियां होती हैं चारों उनको गिरफ्तार कर लेती है और जो 2 लड़के होते हैं उनको भी पुलिस लगातार ढूंढती रहती है और फिर आखिर में पुलिस चारों लड़कियों को जेल में डाल देती है, उन पर कार्रवाई होती है। और दोस्तों, आज की जो एक कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। दोस्तों, फ्रॉड बहुत हो रहा है और इंस्टाग्राम पर आए दिन हर रोज़ किसी न किसी के साथ ये फ्रॉड होता रहता है और बस यही मकसद है आपको जागरूक करने का, आपको सचेत करने का, आपको सावधान करने का। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं
जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।